नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी हुई कहानी पहलवान की ढोलक। पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ का जो सारांश है, यानी पाठ का जो सार है, कहानी में लेखक हमें क्या बताता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहानी में जो है रेणु जी ने गांव की जो संस्कृति है और ग्रामीण जीवन जो है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है और साथ ही व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। लेखक ने बताया है, शुरू में जो है गांव का वर्णन किया है कि अमावस्या की ठंडी रात है, सारा गांव मलेरिया और हैजे से पीड़ित होकर कांप रहा है। चारों ओर अंधकार है, प्रकाश का कहीं नामो निशान नहीं है। सियार रो रहे हैं, पेचक डरावनी आवाज से मौन को भंग कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ भय का वातावरण छाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में एक पहलवान और उसका ढोलक रात की भयानकता को चुनौती दे रहा है। पहलवान का नाम था लुट्टन, जो 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था। अनाथ लुट्टन को कि 9 वर्ष में शादी हो गई थी, तब विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। लोग उसकी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इसीलिए लुट्टन जो है उसने एक मशहूर पहलवान बनने की सोची और उसने कसरत वगैरह की। एक बार लुट्टन पहलवान मेला देखने गया, वहाँ उसने चांसिक और शेर के बच्चे को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। राजा साहब ने उसे रोका, लेकिन लुट्टन पहलवान नहीं माना। राजा साहब चांद सिंह को अपने दरबार में रोकने की सोच ही रहे थे, लेकिन लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को चुनौती दे दी और गांव वालों ने, राजा साहब ने उसे रोका, लेकिन लुट्टन नहीं माना। परंतु लुट्टन अपनी धुन का पक्का था, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। हालांकि अभी सभी कुछ जो है वो लुट्टन के विरुद्ध था। ढोल की ताल पर उसने लगातार हिम्मत दे रही थी। ढोल की ताल से प्रेरित होकर उसने चांद सिंह को हरा दिया। राजा साहब ने उसे खुश होकर राज पहलवान का दर्जा दे दिया, यानी अब वो राजमहल का पहलवान बन गया था। जो लोग पहले लुट्टन पहलवान का विरोध कर रहे थे, वही लोग अब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा साहब जब लुट्टन को लुट्टन सिंह कहने लगे, परंतु दरबार के ब्राह्मण तथा अन्य लोग उसे छोटी जाति का होने के कारण उसका विरोध करते थे। राजा साहब ने इस विरोध को शीघ्र ही दबा दिया। उसे खाने को पौष्टिक भोजन मिलने लगा। शीघ्र ही उसने नामी पहलवानों को हरा दिया। लुट्टन ने काला खां जैसे पहलवान को धूल चटा दी। अब वह सुख का जीवन जीने लगा। आसपास उसकी जोड़ी का कोई पहलवान नहीं था। मेलों में मतवाले हाथी के समान झूमता चलता था। दंगल में उसे ढोल की आवाज़ अब भी प्रेरणा देती थी। उससे कुश्ती लड़ने वाला कोई नहीं था। यदि वह किसी पहलवान से लड़ना चाहता तो राजा साहब उसे लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। अब वह एक अजेय पहलवान बन गया था। लुट्टन पहलवान ने अपने दोनों बेटों को पहलवानी की शिक्षा दी थी, यानी पहलवान के 2 बेटे थे और दोनों बेटों को जन्म देने के बाद पहलवान की पत्नी भी चल बसी थी। लेकिन लुट्टन पहलवान ने अपने दोनों बेटों को पहलवानी की शिक्षा दी। उसे विश्वास था कि उसके दोनों बेटे उसी की तरह अच्छे पहलवान बनेंगे और लुट्टन का नाम जो है वो रोशन करेंगे। लुट्टन के दोनों बेटे राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। लुट्टन स्वयं ढोल बजाकर दोनों से कसरत करवाता और उन्हें सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता था। एक दिन अचानक वृद्ध राजा का देहांत हो गया। उसका पुत्र विलायत से लौट आया। सत्ता परिवर्तन के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव आया और पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया गया। अंततः दोनों बेटों को लेकर वह गांव में आ पहुंचा, जहां वह गांव के लड़कों को पहलवानी के दांव पेच सिखाने लगा। धीरे धीरे पहलवान के दंगल सूने होने लगे। अनावृष्टि, अन्न का अभाव, मलेरिया, हैजा आदि ने सारे गांव को खाली कर दिया। घर खाली पड़ गए थे। हर रोज 2-3 लाशें उठने लगी थी। बिना कफन के मुर्दों को नदी में बहा जा रहा था। अब तो लोगों में बोलने और यहाँ तक कि रोने की शक्ति भी नहीं थी। गांव वालों की समस्याओं का कोई अंत नहीं था, लेकिन पूरे गांव में एक पहलवान ही था जिसकी ढोलक हमेशा बजती रहती थी, जैसे वह मानो मृत्यु को चुनौती दे रहा था। गांव वाले भी उसे प्रेरणा पाकर मृत्यु से लड़ रहे थे। पहलवान के दोनों बेटे
मृत्यु का ग्रास बन चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी ढोलक बजती रहती थी। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों को जो ढोल है उससे एक संजीवनी शक्ति मिलती थी, यानी दुख को सहन करने की शक्ति मिलती थी। लेकिन 4-5 दिन के बाद अचानक ढोल की आवाज़ भी बंद हो गई, क्योंकि भूखमरी के कारण पहलवान भी मर गया था। पहलवान के मरने के बाद जब उसके शिष्यों ने उसके शिष्यों ने उन्हें देखा, तो लुट्टन पहलवान की लाश जो है चित पड़ी थी। इसीलिए लुट्टन पहलवान को भी उठा के जो है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया गया। तब एक शिष्य ने कहा कि पहलवान को कभी भी पेट के बल चित्त मत लिटाना, क्योंकि ये जो है लुट्टन ने एक शर्त रखी थी कि मरने के बाद उसे कभी भी चित्त मत लिटाना। क्यों? क्योंकि वह कभी भी जीवन में चित्त नहीं हुआ है, और जो पहलवान कभी चित्त नहीं हुआ था, आज वह मृत्यु का शिकार होकर चित्त पड़ा था। तो ये थी आपकी कहानी, जिसका सार मैंने आपको बताया। बाकी पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।